दक्षिण चीन सागर से लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीनी ड्रैगन को बड़ा झटका लगा है। ड्रैगन की दादागिरी से जूझ रहे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह पूरी मिसाइल डील करीब 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी। इस संबंध में जल्द ही दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होगा। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यह पहला विदेशी ऑर्डर है। रोचक बात यह है कि फिलीपींस अमेरिका का सहयोगी देश है, लेकिन चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी के लिए उसने भारत रूस द्वारा मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा जताया है। माना जा रहा है कि जल्द ही चीन का एक और पड़ोसी देश वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता कर सकता है। दोनों ही देशों के बीच इस मिसाइल डील को लेकर बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया सहित कई देशों और कई खाड़ी देशों ने मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर सौदा तय हो गया है। फिलीपींस ने करीब 37.49 करोड़ डॉलर यानी 27.89 अरब रुपए के सौदे पर मंजूरी की मुहर लगा दी है। दोनों देश जल्दी ही इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यह पहला विदेशी ऑर्डर है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मोस को लेकर साउथ ईस्ट एशिया के कुछ और देशों के साथ बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि फिलीपींस की नौसेना के तटीय रक्षा रेजिमेंट में सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती की जाएगी। जानकारों का कहना है कि फिलीपींस का दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद है। इस लिहाज से इस सौदे की अहमियत बढ़ जाती है। हाल के दिनों में जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ा, तब भी पूछा गया कि क्या इस समुद्री विवाद में भी भारत की भूमिका बढ़ेगी। भारत दक्षिणी चीन सागर को किसी की व्यक्तिगत जगह नहीं मानता है और इसे बरकरार रखने का समर्थन करता है। जानकारों का दावा है कि ब्रह्मोस का सौदा एक इशारा देता है कि रक्षा मामलों को लेकर भारत और फिलीपींस के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि चीन के पास फिलहाल ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली मिसाइल नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खास क्यों है। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में गिना जाता है। भारत के लिए इसका सौदा रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में एक्सपोर्ट के हिसाब से काफी अहम है। इस मिसाइल में कई खूबियां हैं और इन्हें लेकर ही रक्षा विशेषज्ञ इसे सबसे उम्दा मिसाइलों में गिनते हैं। इस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त प्रोजेक्ट में तैयार किया गया है। इसे जल, थल और वायु से छोड़ा जा सकता है, इसीलिए इस क्षमता को ट्राइड कहा जाता है। ट्राइड जैसी विश्वसनीय क्षमता भारत के पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और लिमिटेड तरीके से सिर्फ फ्रांस के पास मौजूद है। डिफेंस सेक्टर के एक्सपर्ट ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में गिनते हैं, जिसकी रफ्तार 2.8 मैक मतलब ध्वनि की रफ्तार के बराबर है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है और यह 300 किलोग्राम भारी जंगी सामान ले जा सकती है। यह डील भारत के लिए काफी अहम है। भारत अपने साथी देशों को भी मजबूत बनाना चाहता है, खासकर ऐसे देश जिन्हें चीन साउथ चाइना सी में घेर कर बैठा है और वो देश भी चीन की दादागिरी का जवाब देना चाहते हैं। दूसरा, भारत सरकार डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने पर जोर देती रही है। इसके लिए कई चीजों के आयात पर प्रतिबंध भी लगाया गया है और भारत में कई डिफेंस डिवाइसेस के निर्माण पर जोर भी दिया जा रहा है। इसी तरह भारत डिफेंस सेक्टर में निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य लेकर भी चल रहा है। भारत दुनिया में सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है, लेकिन भारत सरकार आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ डिफेंस डिवाइसेस के कारोबार में भी हालात बेहतर करना चाहती है। पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2014 से 15 में भारत का डिफेंस सेक्टर में निर्यात 1940.64 करोड़ रुपए था, जबकि 2020 से 21 में यह बढ़कर 8,435.84 करोड़ रुपए हो गया। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस डिवाइसेस से जुड़ी भारतीय कंपनियों को साल 2025 तक 5 अरब डॉलर तक के निर्यात का लक्ष्य दिया है। इससे पहले रूसी मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा था कि भारत और रूस, फिलीपींस और कई अन्य देशों को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने की योजना बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस खरीद से फिलीपींस के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों के आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं। फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे टकराव के मद्देनजर अपनी नौसेना को मजबूत बना रहा है। चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में विवाद के बावजूद फिलीपींस का भारत से
सुपरसोनिक मिसाइल खरीदना खासा महत्व रखता है। चीन और फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में अपने अपने दावे करते रहे हैं। पिछले साल मार्च में फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में अपने जल क्षेत्र पर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चीन से 200 से अधिक जहाजों को हटाने के लिए कहा था। फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेंजाना ने कहा था कि चीन के जहाज फिलीपींस के समुद्री अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम दशकों से पूरे दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों पर सवाल उठाते रहे हैं। हाल के सालों में इसे लेकर तनाव काफी बढ़ गया है। चीन 9 डैश लाइन के नाम से मशहूर एक बड़े इलाके पर अपना दावा जाहिर करता है। चीन ने अपने अधिकार को साबित करने के लिए यहाँ टापू बना लिए हैं और समुद्र में गश्त करने लगा है। चीन ने यहाँ एक बड़ा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया है। हालांकि चीन दावा करता है कि उसका मकसद हिंसा फैलाना नहीं है। कुदरती खजाने से भरपूर इस समुद्री इलाके में जीवों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। आज से कुछ साल पहले तक इस इलाके को लेकर इतनी तनातनी नहीं थी, लेकिन चीन के यहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार करके सैनिक अड्डा बनाने पर दूसरे देश आपत्तियां जताने लगे। अमेरिका भी चीन पर दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाता है। वहीं भारत मानता है कि यह तटस्थता कायम रहनी चाहिए और यह किसी भी देश का समुद्र नहीं है। चीन के धुर विरोधी देश फिलीपींस के साथ भारत ने $375 मिलियन यानी करीब 2800 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया है। इसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी जाएंगी। इसके अलावा भारत ने वियतनाम के साथ भी $100 मिलियन यानी 750 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत वियतनाम को भारत में बनी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट दी जाएंगी। अब जो बात यहाँ जानने और समझने की है वो ये है कि फिलीपींस और वियतनाम दोनों ऐसे देश हैं जिनकी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है या साउथ चाइना सी में स्थित है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत फिलीपींस और वियतनाम को हड़पना चाहता है। इसी बात को लेकर इन दोनों देशों का चीन से काफी लंबे समय से विवाद भी चला आ रहा है। बस भारत को मौका मिला, उसने टिट फॉर टैट पॉलिसी को अपनाते हुए चीन को साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि वह अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की मदद से हिंद महासागर में भारत पर दबाव बना सकता है तो भारत भी फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों की मदद से दक्षिण चीन सागर में उसे चुनौती देने से पीछे नहीं हटेगा। भारत की इस एक चाल को लेकर ड्रैगन हैरान और परेशान है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि भारत यह कदम भी उठा सकता है। अब फिलीपींस का भारत से सुपरसोनिक मिसाइल खरीदना कहीं न कहीं चीन के लिए संदेश है। यह सौदा भारत और फिलीपींस के रिश्ते में और मजबूती लाएगा और दोनों देशों के बीच रक्षा कारोबार को बढ़ावा देगा। चीन और भारत के बीच भी लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। पिछले लगभग 1.5 साल से लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। वहीं चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता रहता है और भारत इसका कड़ा विरोध करता है। ऐसे में चीन के संदर्भ में भारत और फिलीपींस लगभग एक ही तरफ दिखाई देते हैं और जानकार कहते हैं कि इनकी बढ़ती नजदीकियों से चीन को दिक्कत हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस की सैन्य ताकत भी बढ़ाएगी। आपको बता दें कि चीन के पास फिलहाल ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली मिसाइल नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस खबर पर आपकी क्या राय है यह भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का थम्स अप देना मत भूलना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।